हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं सुशील JH10 ब्लॉग्स। दोस्तों, कहते हैं कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं झारखंड में भी एक ऐसी जगह है जिसे लोग झारखंड का कश्मीर कहते हैं। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, बीच में फैली विशाल झील, ठंडी हवाओं के झोंके और डूबते सूरज का मनमोहक नज़ारा देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आप झारखंड में हैं या सचमुच कश्मीर की किसी वादी में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी जादुई जगह की ओर जो न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि तकनीकी चमत्कार और इतिहास से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ झारखंड का असली कश्मीर, मैथन डैम। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं इस झील के बीचों बीच छोटे छोटे टापू नजर आते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है मानो नदी ने अपने अंदर ही कश्मीर की वादियां समेट ली हों। लोग यहाँ नाव से जाते हैं, वहाँ पहुंचकर खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाते हैं और इस अद्भुत नज़ारे को अपनी यादों में कैद कर लेते हैं। यही वजह है कि मैथन डैम सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि एक शानदार पर्यटन स्थल भी है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं झील की लहरों पर कितनी सारी नावें और स्टीमर तैर रही हैं। लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ आते हैं और इन नावों की सैर करके इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। चारों तरफ ठंडी हवाएं चलती हैं, लहरों की आवाज़ सुनाई देती है और पानी के बीचों बीच बैठकर जो सुकून मिलता है वो सच में शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इन छोटी छोटी नावों से लेकर बड़े स्टीमर तक हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से सवारी करता है, और जब नावें उन छोटे छोटे टापुओं की ओर बढ़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी कश्मीर की वादी में घूम रहे हों। यहीं लोग रुककर तस्वीरें खिंचवाते हैं, यादें बनाते हैं और इस अद्भुत नज़ारे को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लेते हैं। सच कहूँ तो मैथन झील की यह सैर हर पर्यटक के लिए एक यादगार अनुभव बन जाती है। दोस्तों, डैम पहुँचने से पहले ही एक छोटा सा पार्क मिलता है। यहाँ हरियाली और खुले मैदान में लोग थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं और यहीं से दूर से झील और डैम का नज़ारा भी दिखाई देने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप भी मेरे साथ इस सफ़र का मज़ा लीजिए और देखिए मैथन डैम का ये खूबसूरत नज़ारा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी सिर्फ डैम के 2 ही गेट खुले हैं, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई देती है। ये नज़ारा वाकई रोमांचित कर देने वाला है। दोस्तों, देखिए किस तरह से पानी ऊपर उठकर हवा में घुल रहा है और चारों तरफ कुहासे जैसा दृश्य बना रहा है, मानो झील ने खुद आसमान को छू लिया हो। मैं डैम से इतनी दूर खड़ा हूँ, फिर भी पानी की तेज़ बौछारें मेरे चेहरे तक पहुँच रही हैं। इतना ज़ोर है कि मैं यहाँ खड़े खड़े भीग रहा हूँ और सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों, अब आपको ये नज़ारा नीचे से दिखाने के बाद मैं चलूँगा डैम के ऊपर और वहाँ से ऊपर से देखेंगे इस खूबसूरत नज़ारे को, जो और भी ज़्यादा मनमोहक लगता है। दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं डैम के ऊपर और देखिए जैसे ही हम ऊपर पहुँचे हैं, डैम के सारे गेट खोल दिए गए हैं।
पानी इतनी तेज़ रफ्तार से निकल रहा है कि उसकी गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई दे रही है। सामने का नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशाल झरना पूरी ताकत से बह रहा हो। हवा में उछलती पानी की बूंदें चेहरे तक आकर ठंडी फुहार का एहसास कराती हैं। सच कहूँ तो ऊपर से देखने पर यह दृश्य और भी भव्य और रोमांचक लगता है। दोस्तों, अब अगर मैथन डैम के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1953 में हुई थी। ये डैम बराकर नदी पर बनाया गया है, जो दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी मानी जाती है। दरअसल पहले दामोदर घाटी में बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा थी। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ की नदियाँ उफान पर आ जाती थीं और आसपास के गांव और खेत डूब जाते थे। इसी समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए भारत सरकार ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) का गठन किया। इसी योजना के तहत मैथन डैम का निर्माण किया गया, जो 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, यह भारत का पहला ऐसा डैम है जहां भूमिगत पावर हाउस अंडरग्राउंड पावर स्टेशन बनाया गया। यानी बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन ज़मीन के नीचे लगाए गए थे, जो उस समय इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल माना जाता था। इस डैम की लंबाई करीब 5 किलोमीटर और ऊंचाई 50 मीटर है। इसके पीछे जो विशाल जलाशय बना है वह न सिर्फ बाढ़ नियंत्रण में मदद करता है, बल्कि बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए भी बेहद उपयोगी है। आज मैथन डैम सिर्फ तकनीकी दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपनी सुंदरता और पर्यटन के कारण इसे झारखंड का कश्मीर भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। देख सकते हैं सामने कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और अगर आप नीचे की ओर देखें तो वहीं से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत उत्पादन होता है। यही पानी टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाता है और फिर ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए ये बिजली झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में भेजी जाती है। यानी यहाँ का पानी न सिर्फ सुंदरता देता है, बल्कि लाखों घरों को रोशनी भी पहुंचाता है। दोस्तों, अभी हम आपको डैम के चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हैं। हर तरफ बस पानी, पहाड़ और हरियाली का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे सीधे बोटिंग जोन की ओर, जहां का अनुभव और भी मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं बोटिंग जोन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी अभी एक स्टीमर चला है और किनारे पर कई सारी नावें लगी हुई हैं। यहीं से लोग नाव या स्टीमर लेकर झील की सैर करने निकलते हैं और पानी के बीचों बीच बने छोटे छोटे टापुओं तक पहुंचते हैं। देखिए उस नाव को, कितना शानदार तरीके से झील के बीचों बीच चल रही है। चलिए मैं आपको इसे झूम करके दिखाता हूँ। देखिए पानी की लहरों पर तैरती ये नाव कितनी सुंदर लग रही है, मानो झील की गोद में कोई नज़ारा जिंदा हो उठा हो। देखिए घाटी के किनारे चारों तरफ कितनी हरी भरी हरियाली फैली हुई है। पेड़ पौधों से ढकी ये पहाड़ियाँ और पानी के साथ मिलकर एक ऐसा नज़ारा बना रही हैं जो सचमुच बेहद सुंदर लग रहा है। यही नज़ारे मैथन को झारखंड का कश्मीर बनाते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं घर की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग ही हमें ऐसे नए नए खूबसूरत स्थानों की सैर कराने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।